हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 134 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सेक्शन 134 ये बताता है कि नंबर ऑफ विटनेस के बारे में बताता है कि कितने नंबर ऑफ विटनेस होने चाहिए किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। क्या एक विटनेस जो है वो सफिशिएंट होता है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, किसी को कन्विक्शन दिलाने के लिए? तो सेक्शन 134 यही कहता है कि नंबर ऑफ विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि रिलायबिलिटी ऑफ विटनेस होता है कि अगर मान लो एक सिंगल विटनेस भी है, अगर वो रिलायबल है, ठीक है, वो सो ठोस है कि वो अपनी बात सही बोल रहा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल किया जा सकता है, तो एक सिंगल विटनेस जो है किसी को कन्विक्शन दिलाने के लिए या छुड़वाने के लिए सफिशिएंट होता है। सेक्शन 134 यही कहता है कि नंबर ऑफ विटनेस नहीं चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि क्वालिटी ऑफ विटनेस चाहिए। उसके लिए भले ही सिंगल विटनेस हो या दो विटनेस हो, अगर वो रिलायबल है, ठीक है, तो उस केस में उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर एक सिंगल विटनेस जो होता है उसको भी हम मान के जो है किसी व्यक्ति को कन्विक्शन दे सकते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि ये सिंगल विटनेस जो है वो रिलायबल है। तो सेक्शन 134 यही बात करता है। इसके अंदर एक केस था अमर सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह का। उसके अंदर क्या हुआ था कि जो तीन इंजर्ड थे, बहुत सारे इंजर्ड थे, उसमें तीन इंजर्ड जो थे उन्होंने किसी बात को माना कि भी इस तरह से उनको किसी व्यक्ति ने कन्विक्शन मतलब कि इंजरी दी है, ठीक है। तो उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा कि अगर सारे विटनेस को एग्जामिन नहीं भी किया गया है और तीन इंजर्ड विटनेस को एग्जामिन किया गया है, तो उनकी जो अगर वो तीन विटनेस जो है अगर वो रिलायबल है, तो उसी के बेस पर उन्होंने क्या किया था कि कन्विक्शन दे दी थी कि सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी किया गया है तो वो तीन जो है वो सफिशिएंट हो जाएंगे, अगर वो रिलायबल है तो उनके बेस के ऊपर हम कन्विक्शन दे सकते हैं। तो उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ठीक है ना। तो इसमें यह नहीं कहा गया था कि अगर जो प्रोसिक्यूशन है उसने सभी विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करवाया तो इसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो करेक्ट नहीं है, उसको सबको जो है एग्जामिन कराना चाहिए। तो इस केस में भी यही बताया था कि नंबर ऑफ विटनेस मैटर नहीं करते, कि जितने भी विटनेस है आपको सबको लाना है। अगर दो, तीन या एक विटनेस, सिंगल विटनेस भी है, अगर उस पर रिलायबल किया जा सकता है तो वो सफिशिएंट होगा किसी व्यक्ति को कन्विक्शन दिलाने के लिए। इसी तरह से एक केस था वहुला भूषण अलायस वहुना कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का था। इसके अंदर भी क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अपील आई थी, उसके अंदर जो लोअर कोर्ट थी, जो मतलब कि नीचे वाली कोर्ट थी, जैसे हाई कोर्ट वगैरह होगी या लोअर कोर्ट होगी, उन्होंने क्या किया था कि किसी व्यक्ति को कन्विक्शन नहीं दी थी, एक्यूज को छोड़ दिया था, ये कहकर कि भाई जो व्यक्ति है जो एविडेंस देने आया उसको कॉरोबरेट नहीं किया गया, वो इसलिए कि उसको कंफर्म नहीं किया किसी चीज़ से, तो इसलिए जो एक्यूज था उसको कन्विक्शन नहीं हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो रिलायबल व्यक्ति है, ठीक है, भले ही वो सिंगल है, उसको कॉर्पोरेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भी वो सही विटनेस है, एक तरह से कॉन्जेंट विटनेस है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो उसके बेस के ऊपर कन्विक्शन दी जा सकती है। हाँ, मान लो कोई माइनर है, कोई इस टाइप का व्यक्ति है जिसके लिए कॉरोबरेशन करना जरूरी है, क्योंकि माइनर्स का एज ए विटनेस तो मानते हैं, लेकिन उसके लिए क्या उसको कॉरोबरेट करना जरूरी होता है, तो उस केस में हम कॉरोबरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल विटनेस है जिस पर रिलायबल किया जा सकता है, मान लो वो कॉरोबरेट भी नहीं हो पा रहा, तो वो सिंगल विटनेस भी जो होगी वो मान ली जाएगी। तो इस केस में यही डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो आई होप मेरे को आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखो थोड़ी सी इसकी छोटा सा सेक्शन है, इसकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। ये कहता है नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए। सेक्शन 134 कहता है नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस सेल इन एनी केस। यहाँ पे सेल वर्ड यूज हुआ कि जरूरी नहीं है किसी भी हालत में कि सेल इन एनी केस भी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए नंबर ऑफ विटनेस कितने होंगे इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें सेल है कि आप एक विटनेस भी जो है वो सफिशिएंट है किसी भी फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, अगर वो रिलायबल है। तो सेक्शन 134 सब इतना ही कहता है। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।